अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 रेशो। बुक 6 है हमारी। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 4 रेशो में फर्स्ट लेसन है हमारा रेशो एंड फ्रैक्शन, यानी रेशो और फ्रैक्शन को हम किस तरह साथ में सॉल्व करेंगे। रेशो कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वालिटीज़। दो या दो से ज़्यादा क्वालिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हम रेशो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास मेंशन है देयर आर 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, यानी 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। तो द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं 2 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 3, सो 2:3। अगेन सेम चीज़ उन्होंने पूछी, बट इस बार उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। पहले गर्ल्स की बात कर रहे हैं फिर बॉयज़ की। तो पहले हम गर्ल्स लिख लेंगे 3, ये हमारा रेशो का सिंबल है। ये जो 2 डॉट होते हैं दीज आर द रेशो सिंबल। और फिर हम रेशो का सिंबल लगाने के बाद नेक्स्ट जो भी चीज़ है उसके नंबर्स लिख देंगे। तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 68 पे, जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हुए हैं। सो यहाँ पर है देयर आर 4 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर इन अ पेंसिल केस। एक पेंसिल बॉक्स है जिसके अंदर 4 पेंसिल्स हैं और 2 इरेजर्स हैं। पेंसिल्स 4 और इरेजर्स 2। अब हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल टू द नंबर ऑफ इरेजर। रेशियो ऑफ टू नंबर ऑफ पेंसिल, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, पेंसिल की, टू द नंबर ऑफ इरेजर कितने हैं 4:2। अब यहाँ पर 2:1 हो गया। हमने इसको एक्सप्रेस अ रेशियो और अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको सिंपल फॉर्म में भी लेकर आना है। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आ रहे हैं। जिस भी टेबल में आ रहे होंगे हम इसको उस टेबल से सॉल्व कर लेंगे। जैसे 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 4, 2 1 2, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 2:1। फॉर एवरी 2 पेंसिल देयर इज़ 1 इरेजर। हर 2 पेंसिल्स के लिए कितने इरेजर्स हैं, 1 इरेजर। 2 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 1 इरेजर। द नंबर ऑफ पेंसिल इज़ 2 टाइम्स द नंबर ऑफ इरेजर। पेंसिल्स जो हैं वो इरेजर से 2 टाइम्स ज़्यादा हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल्स टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द पेंसिल केस। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल, 4 पेंसिल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन पेंसिल केस, टोटल कितने आइटम्स हैं वहाँ पर 4 पेंसिल्स और 2 इरेजर्स मिलाकर 6 हो गए। सो 4:6 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे। दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 4 6, 2 2 4, 2 3 6। अब हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ पेंसिल इज डैश द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द पेंसिल केस। तो हमने जो सिंपल फॉर्म में बनाया है उसको हम जो है वो यहाँ ले आएंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, 2/3। पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एट अ जू देयर आर 9 जाइंट पांडास एंड 3 पोलर बेयर्स। 9 जो है वो जाइंट पांडा है और 3 पोलर बेयर्स हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले हम उसको लिखेंगे एंड देन वी हैव टू राइट देम इनटू सिंपल फॉर्म। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, यानी अगर वो एक ही टेबल में आ रहे हैं तो उनको कट करके सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जाइंट पांडा टू द नंबर ऑफ पोलर बेयर्स इन द जू। जाइंट पांडा कितने हैं 9, तो हमने 9 लिख लिया। जिस भी चीज़ की बात पहले हो रही है हम उसको पहले लिख लेंगे। पोलर बेयर्स कितने हैं 3। 9 एंड 3 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 3 9, 3 1 3, तो ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। द नंबर ऑफ पोलर बेयर इज डैश द नंबर ऑफ जाइंट पांडास। पोलर बेयर कितने हैं 3 और जाइंट पांडा 9। अब इसको भी अगेन सिंपल फॉर्म में लेकर जाएंगे, 1/3 हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9। फॉर एवरी पोलर बेयर देयर आर डैश जाइंट पांडास। हर पोलर बेयर के साथ कितने जाइंट पांडास होंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 9 / 3। 9 जाइंट पांडास, 3 पोलर बेयर, तो हर पोलर बेयर के साथ 3 जाइंट पांडास हैं। सो यहाँ आ जाएगा 3।
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पोलर बेयर टू द नंबर ऑफ जाइंट पांडास एंड पोलर बेयर। सबसे पहले द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पोलर बेयर कितने हैं 3। उसके बाद टू द टोटल नंबर इन दोनों के मिलाकर 9 और 3, 9 + 3 12 हो जाएगा। सो 3:12 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। द नंबर ऑफ जाइंट पांडास कितने हैं 9। द टोटल नंबर ऑफ जाइंट पांडा एंड पोलर बेयर दोनों को मिलाकर कितने हैं 12। अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सेम पेज पे। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर ए बी सी। 3 बीकर्स हैं हमारे पास, तीनों में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, हमें इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर ए टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाटर का अमाउंट कितना है। यहाँ पर हमारे पास गैप चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास बीकर की जो कैपेसिटी है वो है 1 लीटर की। 1 लीटर यानी कि कितना होता है हमारे पास 1000 मिलीलीटर ml। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 100, 200, 300, 400, 500 यानी कि बीकर ए में कितना है 500। बीकर बी हम बड़ी वाली लाइंस काउंट कर रहे हैं 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हमारे पास 800। देन हमारे पास 1, 2, इसमें हमारे पास 200। तो हम सिंपल क्या करेंगे, बीकर ए में हमारे पास है 500। ओके, सो हमने सबसे पहले यहाँ पर बीकर में कितने मिलीलीटर वाटर है वो मेंशन कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बीकर ए टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी। तो बीकर ए में हमारे पास कितना वाटर है 500 मिलीलीटर और बीकर बी में हमारे पास 800। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करने के लिए दोनों ज़ीरोज़ को ज़ीरोज़ के साथ कट कर दिया। तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में क्या आ गया 5 और 8। तो 5:8 जो है वो बीकर ए और बी में है। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर सी। बीकर बी 800, बीकर सी 200। अगेन दोनों ज़ीरोज़ कट जाएंगे। यहाँ हमारे पास रह गया 2 और 8। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो 1/4 हो गया। उसके बाद द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर ए टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर सी। सबसे पहले ए 500, बी 800 और सी 200। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर जाएंगे, हमने सिंपल इनके दोनों ज़ीरोज़ को कट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 5, 8 और 2। उसके बाद अगर हम इसको 5 और 2 नहीं भी करते तो हम इसको 100 की टेबल से भी कट कर सकते हैं। 100 × 2 = 200, 108 × 800, 105 × 500। तो हम इसको टेबल के थ्रू भी कट कर सकते हैं और ज़ीरोज़ के साथ भी कट कर सकते हैं। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी इज़ डैश टाइम्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर सी। बीकर बी में जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा है बीकर सी से, कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 800 को डिवाइड कर देंगे 200 के साथ। 800 डिवाइडेड बाय 200। 800 डिवाइडेड बाय 200 हमारे पास हो जाएगा 4। अगर हम 200 की टेबल में 800 को फाइंड आउट करते हैं तो वो 4 टाइम्स पर आता है। या वही सेम चीज़ हम दोनों ज़ीरोज़ कट कर लेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 4 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स ज़्यादा है। नंबर ई, द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर सी टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी। तो 200 बीकर सी और 800 बीकर बी। अगेन इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, दोनों ज़ीरोज़ कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। लास्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास सेम पेज पे। द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर ए 500 है बीकर ए में टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन 3 बीकर्स। इन तीनों बीकर्स में मिलाकर कितना वाटर है। तो कैसे मिलाएंगे हम इन तीनों को,
500 प्लस 800 और प्लस 200 A B C 500 800 13 हो जाएगा, 1300 200 1500। तो ये यहाँ पर 1500 और 500 अगेन दोनों के ज़ीरोस कट कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 5। Nora is 12-year-old and her cousin is 4-year-old. The ratio of Nora age to her cousin age. Simple. Nora 12, cousin 4. Simplest form में लेकर जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। Nora's cousin is dash as old as Nora. So Nora's cousin, सबसे पहले cousin की बात हो रही है 4, then Nora 12। अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नोरा इज डैश टाइम्स एज ओल्ड एज हर कज़न। नोरा अपने कज़न से कितने टाइम्स ज़्यादा ओल्ड है। तो हम क्या करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए, सिंपल 12 डिवाइडेड बाय 4। जब 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, हम यहाँ डिवाइड भी कर देख लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, तो यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा ओल्ड है। The ratio of Nora's age to their total age. नोरा की एज 12 और टोटल एज 12 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 16। 12 प्लस 4 16 हो जाएंगे। सो 12 एंड 16 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। The duration of a television documentary is 1/4 the duration of a movie. टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री 1/4 है, यानी कि एक मूवी का 1/4 पार्ट के बराबर है टाइमिंग एक पूरी मूवी से। तो मूवी की टाइमिंग 4th है और डॉक्यूमेंट्री की 1/4, उसका एक हिस्सा है सिर्फ। द रेशियो ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री टू द ड्यूरेशन ऑफ मूवी। डॉक्यूमेंट्री 1, मूवी 4। The ratio of the duration of documentary to the total duration of movie and documentary. डॉक्यूमेंट्री कितनी है 1 और दोनों मिलाकर मूवी और डॉक्यूमेंट्री कितनी है 5, यानी 1 + 4 तो ये हो जाएगा 5। द ड्यूरेशन ऑफ मूवी 4 है, टोटल ड्यूरेशन दोनों की मिलाकर कितनी है 1 + 4 5। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पेज नंबर 70। Mrs. Ten's salary is 5/6 as much as Mr. Ten's salary. Mrs. Ten की जो सैलरी है वो Mr. Ten से 5/6 है, यानी उनकी सैलरी का 5th हिस्सा जो है, यानी 5 टाइम्स जो है वो उनकी सैलरी है। What is the ratio of Mrs. Ten's salary to Mr. Ten's salary? अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और इनकी है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 5/6। मिसेस 10 की पहले पूछी है और मिस्टर 10 की बाद में। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिसेस 10 सैलरी टू देयर टोटल सैलरी। मिसेस 10 की सैलरी 5 और टोटल सैलरी यानी 5 + 6 11। अगेन एक्सप्रेस मिसेस 10 सैलरी एज अ फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल। एक्सप्रेस मिसेस 10 सैलरी, मिसेस 10 की सैलरी एक्सप्रेस करनी है हमें। मिसेस 10 की सैलरी हमने पहले लिख ली 5 फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल। जब हमसे कहा जाएगा फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल, फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल, तो हम हमेशा ये वाला नंबर डिनोमिनेटर में यानी नीचे लिखते हैं और पहले एक्सप्रेस करने के बाद जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ होता है वो ऊपर लिखते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर 5 और टोटल सैलरी आ गई 11। क्वेश्चन नंबर 8। The breadth of the rectangle 3 as long as its length, यानी लेंथ 4 है और ब्रेथ 3 है, ब्रेथ और लेंथ। The ratio of the breadth of the rectangle to its length. ब्रेथ कितनी है 3, लेंथ कितनी है 4। The ratio of the length of rectangle to its perimeter. Ratio of the length, लेंथ आ गई हमारे पास 4 और पैरामीटर, पैरामीटर रेक्टेंगल की बात हो रही है। 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ब्रेथ और लेंथ।
तो हमने ब्रेथ और लेंथ को लिख लिया और पैरामीटर यानी इन सबको प्लस कर लेंगे। 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14। तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम सारे नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि दो साइड्स इक्वल होंगी और दो साइड्स इक्वल होंगी। 17 द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ कितनी है 3 एज लॉन्ग एज इट्स पैरामीटर, पैरामीटर कितना निकाला है हमने अभी सबको प्लस करने में 14। यहाँ पर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर लिया, 2 2 = 4, 2 7 = 14। पेज नंबर 72 है हमारा प्रैक्टिस। नंबर 1 क्वेश्चन है विमिंग हैज़ 6 टेनिस बॉल एंड 2 बास्केटबॉल्स। विमिंग के पास 6 टेनिस बॉल है और 2 बास्केटबॉल। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेनिस बॉल टू द नंबर ऑफ बास्केटबॉल। टेनिस बॉल कितनी है 6 और बास्केटबॉल कितनी है 2, तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। 6/2 हो गया रेशियो। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 2 1 = 2, 2 3 = 6। अगेन द नंबर ऑफ बास्केटबॉल इज डैश द नंबर ऑफ टेनिस बॉल। बास्केटबॉल पहले लिखेंगे 2, टेनिस बॉल लिखेंगे 6, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे 1/3। 2 1 = 2, 2 3 = 6। द नंबर ऑफ टेनिस बॉल इज डैश टाइम्स टू द नंबर ऑफ बास्केटबॉल। जब हमसे टाइम्स में पूछा जाएगा तो हम सिंपल दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। तो 6 / 2 यानी 2 की टेबल में 6 कब आता है, 2 3 = 6। देन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इसका, नंबर ई। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बास्केटबॉल एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेनिस बॉल एंड बास्केटबॉल। पहले बास्केटबॉल कितना है 2, टोटल नंबर कितने हैं दोनों मिलाकर, टेनिस और बास्केटबॉल मिला लेंगे यानी कि 6 + 2। 6 + 2 हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये हो गया 2/8। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे तो 2 1 = 2, 2 4 = 8। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मिसेस अली बॉट 5 kg ऑफ वाइट राइस एंड 1 kg ऑफ ब्राउन राइस। सो द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाइट राइस, सबसे पहले वाइट राइस की बात हो रही है 5 टू द मास ऑफ ब्राउन राइस 1। तो जो इस चीज़ की भी बात हमारे पास रेशियो में पहले होगी हम उसके नंबर्स को पहले लिख लेंगे। 5 and 1 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। द मास ऑफ ब्राउन राइस इज डैश टू द मास ऑफ वाइट राइस, ब्राउन राइस 1 और वाइट राइस 5। द मास ऑफ वाइट राइस मिसेस अली बॉट इज डैश टाइम्स द मास ऑफ ब्राउन राइस। तो सिंपल 5 / 1 5 हो जाएगा 5 टाइम्स। द मास ऑफ ब्राउन राइस मिसेस अली बॉट इज 1 टू द टोटल मास ऑफ राइस, यानी दोनों मिलाकर कितने, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 5 + 1 last page of lesson 1, page number 73. In a class, the number of people who wear glasses is 1/7. 1/7 के फ्रैक्शन में है, यानी कि टोटल 7 है, तो उसमें से 1% जो है वो ग्लासेस पहनते हैं। ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वेयर ग्लासेस, पीपल हु वेयर ग्लासेस 1% हो गया, 1 फ्रैक्शन हो गया। और पीपल हु डोंट वेयर ग्लासेस ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। What is the ratio of the number of people who wear glasses to the number of people who do not wear glasses? तो number of people who wear glasses 1 and number of people who don't wear glasses 7. तो यहाँ आ जाएगा 1:7. The number of people who do not wear glasses is dash times the number of people who wear glasses. Simple 7 / 1 हो जाएगा, 7 आ गया. What is the ratio of the number of people who wear glasses to the total number of people? अब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वेयर ग्लासेस 1 है और टोटल नंबर 7 + 1 कितना हो जाएगा 8.
उसके बाद है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पीपल हु वेयर ग्लासेस एज अ फ्रैक्शन टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास। तो फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस द नंबर, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले जो ग्लासेस पहनते हैं वो 1 है और टोटल नंबर 7 + 1 8 हो जाएगा। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वेयर ग्लासेस एज अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन फॉर्म होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह नंबर होता है। एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास, सो डू नॉट वेयर 7 और टोटल नंबर 7 + 1 8। तो ये हो गया हमारा लास्ट पेज ऑफ लेसन 1 जो था रेशियो एंड फ्रैक्शन।